हेलो एवरीवन। ये राजस्थान के लोक देवता की सीरीज का वैसे तो ये फर्स्ट वीडियो होनी चाहिए थी, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई है, कोई बात नहीं। लेकिन ये हैं प्रमुख जो पंचपीर हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसकी बेसिक हेडिंग क्या है। पंचपीर पे पंचपीर में कौन कौन आते हैं देखो। एक दोहा है जो राजस्थान में फेमस है, दैट इज पाबू हड़बू रामदे मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजे गोगाजी जेहा। मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे ये 5 पीर हो जाते हैं। कौन से हैं? पाबू, हड़बू और रामदेव जी हैं, फिर मंगलिया मेहा जी हैं, फिर गोगा जी हैं। ये पांचों पीर होते हैं बेसिकली। पांचों पीर मतलब जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आते हैं हमारे पाबू जी महाराज। वैसे हम दो बता चुके हैं, पहले डिस्कशन कर चुके हैं, दैट इज गोगा जी महाराज और एक और थे मेहा जी। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारे जो हैं ये हैं पाबू जी महाराज। तो पाबू जी के बारे में सामान्य इनका परिचय यही है कि इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमठ गांव के फौलादी, जो अभी हाल फिलहाल जिला है, वहां हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे है। इनकी पत्नी सुप्यार दे या फिर फूलम दे उनको बोल सकते हैं। ठीक है, उनका यही नाम था। और फिर इनके गुरु समर्थ भारती रही हैं और इनकी घोड़ी का नाम केसर कलामी है। केसर कलामी से रिलेटेड एक मुख्य तथ्य या घटना, जिस तथ्य या घटना नहीं, मतलब एक कहानी जुड़ी हुई है जिसको मैं अभी नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है जो माने जाते हैं, बेसिकली दो माने जाते हैं, एक भालाधारी अश्वरोही और दूसरा झुकी हुई पगड़ी, पाग। ठीक है, और उसके बाद इनके उपनाम या फिर अवतार। इनको बेसिकली लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है और इनके जो उपनाम है वो ऐसे हैं: ऊंटों का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, प्लेग रक्षक देवता, गायों का रक्षक। ये इनके 4 उपनाम है, बेसिकली ये कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं या फिर इनका जो विवाह है उसके बारे में दो अलग से स्रोत हैं या ग्रंथ हैं। जो स्रोत हैं वो ग्रंथ हैं, कौन से? मोहन होत नैन्सी और आसिया मोड़जी, ये 2 स्रोत हैं इनके। इनसे पता चलता है, मतलब इनमें लिखा हुआ है कि इनका जो जन्म है वो पाबू जी का जन्म बाड़मेर के 8 कोस दूर जूनागढ़ गांव जो घाटसर में हुआ था। ठीक है, और इनका जो विवाह हुआ था वो अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा जो है उनकी पुत्री सोढ़ी से हुआ था। अब नेक्स्ट ये कहा जाता है कि जो ये पाबू जी महाराज हैं, इनको जो हमारा मारवाड़ क्षेत्र होता है उसमें सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और दूसरा ये कहा जाता है कि जो ऊंटों की पालक जाति होती है ना, उसको बेसिकली रायका या रिबारी कहा जाता है। रायका और रिबारी पाबू जी की फड़ का वाचन भी करती है। ठीक है, और फड़ का वाचन जो धौरी जाति होती है ना, जिसमें नायक या आढ़े आयड़ जो आते हैं वो भी करते हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है। और जो वाद्य यंत्र होता है रावण हत्था होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रावण हत्था वाद्य यंत्र किसके लिए है, मतलब बाबूजी महाराज के लिए है, मेहा जी के लिए है या फिर गोगा जी के लिए। तो ये जो है वाद्य यंत्र रिलेटेड टू बाबूजी महाराज। ठीक है, एक विशेषता है कि जो बाबूजी महाराज है इनकी फड़ का जो सबसे लोकप्रिय जो है उसको कहा जाता है, जो फड़ का वाचन होता है उसको, वो सबसे लोकप्रिय होती है जो यूजिंग रावण हत्था जो की जाती है। ठीक है, और उसके बाद है देवल चारणी। देवल चारणी से रिलेटेड कथा है। मतलब ये ऐसा है कि एक बार बाबूजी महाराज जब अपने विवाह के लिए जा रहे थे, तो इनके 2 सहयोगी थे, चंदा और डामा जो थे, उन्होंने कहा कि बाबूजी महाराज आपके जो देवल चारणी हैं, जो उनके पास एक घोड़ी है जो बहुत ही सुंदर घोड़ी है। मतलब तो वो जो घोड़ी है, आप अगर आमेरकोट जा रहे हैं शादी के लिए तो वो देवल चारनी से वो घोड़ी आप ले सकते हैं। और इसलिए बाबूजी महाराज देवल चारनी के पास घोड़ी लेने गए, तो देवल चारनी ने कहा कि मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा फिर, अगर ये घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करती है। तो उन्होंने वचन दिया था कि तुम मुझे घोड़ी दे दो, तुम्हारी गायों की रक्षा करना मेरा काम है। ठीक है, उसके बाद बाबूजी महाराज वहां से चले गए और उनका जब फेरे हो रहे थे ना, उसी टाइम जो घोड़ी थी उन्होंने
चिल्लाना शुरू किया, मतलब कोई आवाज़ निकालनी शुरू की, जिससे पता चला कि देवल चारनी की गायों के ऊपर संकट आया है। तो सेम टाइम जो बाबूजी महाराज थे वहाँ से देवल चारनी की गायों को बचाने के लिए पहुँचे, तो वहाँ उनका जो धेंचू गाँव में जिनराव खिंची के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है? और उस टाइम पे ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे बाबूजी महाराज। तो बेसिकली ये गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है? बेसिकली इनके जो मंदिर, मेले और नृत्य हैं वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? मुख्य मंदिर कौन-कौन से हैं? कोल्लूमढ़ फौलादी, और मेला भरता है यहाँ पे, चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पवा पवा पवाड़े बाबूजी की प्रशंसा में गाए जाने वाले वीर रस के गीत होते हैं, या इनको वीर रस के गीत या दोहे कह सकते हैं। बाबूजी के पवाड़े इन्हीं को कहा जाता है, मतलब यही बाबूजी के पवाड़े के नाम से फेमस है, ठीक है? जिन्हें माठ वाद्य यंत्र से गाया जाता है। जो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है वो रावण हत्था की हेल्प से किया जाता है, और उनके जो पवाड़े गाए जाते हैं वो माठ वाद्य यंत्र की हेल्प से गाए जाते हैं, ठीक है? नृत्य बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी पर रचित प्रमुख साहित्य या ग्रंथ कौन-कौन से हैं? फर्स्ट इज बाबूजीरा छंद, बिट्ठू मेहा जी ने लिखा था। बाबूजीरा दोहा, लखराज जी ने लिखा था। बाबूजी प्रकाश, ये आंसिया मोड़जी ने लिखा था। बाबूरा सोरहट, ये रामनाथ कावड़िया ने लिखा था। काव्या, फिर बाबूजी री बात, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावंत ने लिखा था, ठीक है? ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो बाबूजी महाराज के बारे में है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियोस आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल है, मीन्स बेसिकली अगर 1-2% भी आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर।